मजबूर हूँ आपसे, क्योंकि आप उन चंद लोगों पे हैं जो कि बैरूनी दुनिया पे भी नज़र रखते हैं और पूरी दुनिया के नाजरीन की तरह आप भी इंटरनेशनल मीडिया पे फोकस आपका होगा। ये एक डिस्कनेक्ट है। मैं ये आजकल तकरीबन रोज़ ही यहीं से शुरू करता हूँ, मगर मैं समझता हूँ बड़ा लाजमी है कि लोगों को बताया जाए कि दुनिया में क्या हो रहा है और हमारे मुल्क में लीडरशिप क्या कर रही है। दुनिया में एक जो वर्ल्ड ऑर्डर है, पॉलिटिकल वर्ल्ड ऑर्डर और फाइनेंशियल वर्ल्ड ऑर्डर, 75 सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद वो अब तब्दील होने जा रहा है। नेटो तकरीबन ख़त्म हो चुकी, उसकी हैयत तब्दील हो रही है। उसके बाद WTO, अमेरिका के इन फैसले टैरिफ्स के बाद उसकी कोई हैसियत नहीं रहती। ब्रेटन वुड्स के जो इदारे हैं, वर्ल्ड बैंक और IMF, इनका पता नहीं क्या बनेगा। अमेरिका की 75 साल से डॉलर की वजह से जो सुप्रीमेसी थी वो ख़तरे में है और ब्रिक्स पे वो उसका एक मुतबादल निज़ाम आ रहा है जिससे सारा फाइनेंशियल सिस्टम दहज हो जाएगा। हर मुल्क उसके मुताबिक देख रहा है। हमारे यहाँ लीडरशिप की बिल्कुल कमी नज़र आती है। मुझे अभी तक कोई शहबाज शरीफ साहब का, फाइनेंस मिनिस्टर का, फॉरेन मिनिस्टर इसहाक डार, मतलब वो है अकाउंटेंट और बैंकर्स और मैनेजर सारे हुकूमत को चला रहे हैं। वो जो एक वर्ल्ड व्यू आए कि हमारी क्या स्ट्रेटजी है, मुझे तो कोई अभी तक बयान नहीं नजर आया। आपको कोई नजर आया हो तो बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आमिर साहब, आपने बता दिया क्या हो रहा है और मुझे भी वही कुछ नजर आ रहा है जो आपने फरमाया है। असल मसला जो है, इसका रीजन भी मैं आपको अर्ज कर दूं कि हमारा जो इक़्तिदार है इस वक्त, वो मुकम्मल तौर पे दो चीजों में इंटरेस्टेड नहीं है। वो पाकिस्तान के अवाम में इंटरेस्टेड नहीं है, वो पाकिस्तान के मफाद में इंटरेस्टेड नहीं है। वो सिर्फ अगर इंटरेस्टेड है तो अपनी उन अचीवमेंट्स और उन इन्वेस्टमेंट्स में है जो उन्होंने मुल्क से बाहर की हुई, और वो उससे रिलेटेड जितने भी, अब देखें, उनके दौरे देखें, उनकी मूवमेंट्स देखें, उनकी मुलाकातें देखें, उनके अंदर उनका एक ही अप्रोच होती है कि वो अपनी इन्वेस्टमेंट्स को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं और वो ज्यादा से ज्यादा कैसे गेन कर सकते हैं। अब आप रिसेंटली देखें, हमने पेट्रोल के इश्यू के ऊपर कौम के साथ क्या मजाक किया। अब ऐसा कोई करता है क्या? आपने 18वीं तरमीम के जो प्रोविजंस थे उनको चेंज कर दिया, आपने बजटरी जो एलोकेशंस हैं उनके सारे प्रोसेस को चेंज कर दिया। अब आप पेट्रोल के ऊपर जितना चाहे अवाम पे टैक्स लगा दें। बलूचिस्तान का एक गरीब मोटरसाइकिल वाला जो टैक्स देगा, उसको बताया जा रहा है कि उसके टैक्स से उसकी सड़क बनेगी जो PSD पे, जिसके पैसे पहले ही पड़े हुए। मतलब ये है कि हम सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान को और पाकिस्तान के मफादात को अपने फाइनेंशियल गेन्स और फाइनेंशियल टर्म्स पे देख रहे हैं। पब्लिक इंटरेस्ट और इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स जो हो रही हैं उसके अंदर हमारा इंटरेस्ट कितना है? हमारा तो इंटरेस्ट इतना है कि जहां हमारी इन्वेस्टमेंट पड़ी हुई है वो हमारे से नाराज ना हो जाए, दैट्स ऑल। और अब ऐसी सिचुएशन में आप किन से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? वो फरेब खुर्दा शाही जो पलाव करगसों में, उसे क्या खबर कि क्या है रहो रस्मी शाहबादी। मतलब ये वो करगस है जो अपने ही गोश्त को नोचते हैं। तो आप इनसे ये तवक्को कर रहे हैं कि ये दुनिया की जिंदा कौमों की तरह आने वाले चैलेंजेस के बारे में कोई राय रखते होंगे, उसके ऊपर सोचते होंगे? उनकी तरफ से दुरानी साहब जो आपने कहा ना, उनको अपने मफादात की फिक्र है, वो उनका एक बिल्कुल कॉन्ट्रास्टिंग व्यू आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अभी जिस तरीके से दुनिया जो है ना वो वाशिंगटन में जा रही है, बीजिंग जा रही है, यूरोप जा रही है, ये बेलारूस जा रहे हैं और पूरे अहलो याल समेत वहाँ सारा खानदान चला गया, 3 नस्लें। उसके बाद पता चला जी नवाज शरीफ साहब एक्टिव हो रहे हैं, अब वो तंजीमें नौ वो करेंगे। उसके बाद एक तस्वीर देखी जिसमें कि बाइनेंस के जो मालिक हैं, ये क्रिप्टो की दुनिया के सबसे अमीर तरीन लोगों में से हैं और क्रिप्टो की सबसे बड़ी दुनिया की कंपनी है, मगर ये अमेरिका में इन्होंने इतराफ़ जुर्म करके अरबों डॉलर जुर्माना दिया। और वहाँ पे ये अब ये पता चला है कि क्योंकि ट्रंप का ख़ानदान जो है वो क्रिप्टो में इनका पार्टनर है, तो इनकी माफ़ी तलाफ़ी हो रही है
और उनको नवाज शरीफ से मुलाकात की। अच्छा, अच्छी बात है, आप एक्सप्लोर कर रहे हैं कि यार लीगलाइज करके क्रिप्टो को क्या करना है, मगर शहबाज शरीफ को मिलने की बजाय वो नवाज शरीफ से मिलते हैं। साथ में अली डार साहब, इसाक डार साहब के बेटे बैठे होते हैं। तो वो कि क्या वो अब क्या कोई ट्रंप के ख़ानदान के ज़रिए कोई अपने ही लेन देन कर रहे हैं, क्या वो हुकूमत के लिए है, रियासत के लिए है, या ज़ाती उसके लिए है? ये ज़रा आप हमें समझा दें। देखें आमिर भाई, बेलारूस का जो खानदान है उनकी क्या बैकग्राउंड है, आप यूएन के रिकॉर्ड में चले जाएं और इंटरनेशनल जो एक्विजिशन मुख्तलिफ लोगों पे हुई हैं उनकी लिस्ट में देख लें, गो उसमें हमारे भी शामिल है। तो वो मतलब ये है कि माया से मिले माया कर करके लंबे हाथ। मतलब आप अपनी फैमिली, अपनी जात और अपने जाती मफादात से मुतल्लिक जितने भी इनिशिएटिव्स हैं आप उसमें इंटरेस्टेड हैं। कौम कहाँ है? आज क्या हाल है किसान का? आज क्या हाल है पाकिस्तान के आम शहरी का? आज क्या हाल है आपको? मतलब मैं चोलिस्तान में अगर मैं चला जाऊं तो वहां पे तो 1.5 साल से जो है वो ड्राउट चल रहा है, वहां के तो टोबे तक खुश्क हो गए। मेरे तो वहां पानी पीने के लिए जानवरों के पानी नहीं है। ये मैं एक्चुअली इस पे बिल्कुल इसके ऊपर सेपरेटली आपसे पूछना चाह रहा था कि मैंने भी आज डॉन के अंदर बड़ी एक मुफस्सिल किस्म की रिपोर्ट आई हुई है कि चोलिस्तान के अंदर हम नहरों के पानी के ऊपर जो है सुबह में लड़ाई चल रही है। वहाँ जो पहले पानी आता था, ड्राउट चल रहा है और लोग वहाँ से नकल मकानी पे मजबूर हो गए हैं और वहाँ छोड़ के घर अपने जा रहे हैं, टिब्बे खाली हो गए हैं। टोबे, ये टोबा जो होता है आमिर भाई, ये नाजरीन के लिए जो है टोबा एक ये जो हमारे रेतले इलाके हैं। अब ये देखें, जनूबी पंजाब और सिंध के 2 इश्यूज हैं। एक तो ये है कि वहां की ज़राअत जो है वो भी नहरी पानी से होती है, और दूसरा ये है कि वहां पे पीने का पानी भी जमीन के नीचे कड़वा है। और हमने जब पानी लेना होता है तो या बारिश उसका सोर्स होती है और या उसका सोर्स नहरें होती है। अब जो टोबे जो है ये एक खास किस्म के इलाके में, हमारे इलाकों में बनाए जाते हैं, खोदी जाती है जमीन। जब बारिश होती है तो वहां पानी इकट्ठा हो जाता है और वो पानी जो गदला सा पानी होता है वो जानवर भी पीते हैं और इंसान भी पीते हैं। मैं खुद उस चीज का विटनेस हूं, बल्कि कभी आप चलेंगे तो मैं आपको लेके जाऊं। वो सारे टोबे हमारे खुश्क हो गए। अच्छा, सिंध में भी यही हाल है। वहां थरपारकर और जो दूसरा उनका सहरा है, दोनों के अंदर एक लंबे अरसे से एक ड्राउट चल रहा है, और उस ड्राउट की वजह से वहां के जानवर, वहां की पॉपुलेशन वो वहां से शिफ्ट। और हमारे इलाके में बहावलपुर में जो चोलिस्तानियों के जानवर है वो पूरे दूसरे इलाकों में बेचारे प्यासे भागे फिर रहे हैं। नहरों में पानी भी नहीं है, हमारे अपनी नहरें बंद है। तो मतलब ये है कि हम पब्लिक इश्यूज जो है वो हमारा कंसर्न नहीं है। हमारा कंसर्न बेलारूस है, हमारा। अब आ जाते हैं नहरों के मसले के ऊपर। दुरानी साहब, पीपल्स पार्टी जो है काफ़ी महीनों से डबल गेम सालों से कर रही थी। अब ये इल्ज़ाम है कि जनाब पहले आसिफ ज़रदारी साहब ने वो प्रेस रिलीज़ हमने भी दिखा चुके हुए हैं कि उन मीटिंग्स के अंदर पहले उसका हिस्सा रहे। अब वो जो है ना पीपल्स पार्टी फंस गई है, या पीपल्स पार्टी सिंध की अवाम को की तशफ़ी करेगी, या वो फिर ये इस्टेब्लिशमेंट को जो वादे किए हुए हैं वो पूरे करेगी। दोनों काम नहीं हो सकते, क्या ख्याल है? देखें, इस वक्त अगर आपने, मैं कल भी सिंध के लोगों के साथ था, मेरी बहुत तफसील से बात है, अंदर भी राब्ता में पीर साहब वगैरह से भी मेरा राब्ता हुआ, आज सदरुद्दीन साहब से भी मैंने शाम को बात की। देखें, इस वक्त वहां की 2 हकायक है। एक बात तो ये है कि पीपल्स पार्टी और PMLN इकट्ठे हैं और वो इकट्ठे मिल के जो है अपने अपने सूबों के अवाम को धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं। पहली बात, इसके बारे में कोई डाउट नहीं है, कोई लड़ाई नहीं है। जो कुछ हो रहा है वो इन दोनों ने मिलकर किया है, अपने अपने अवाम के साथ किया है, अपने नौकरी के लिए किया है। इन्होंने जो इक़्तिदार पे कब्जा करने के लिए और एक गैर मुंतखब हैसियत को मुंतखब हैसियत में बदलने के लिए जो इन्होंने डील स्ट्राइक की है वो सारी की सारी इन दोनों ने की है, और ये दोनों उनके मुहाफिज भी हैं और गारंटर भी हैं। इस वक्त ये हुआ है कि अवाम जो है वो इसके खिलाफ सिंध के अवाम में एक बेदारी पैदा होगी। और वैसे मैं आपको सिंध के बारे में बताऊं कि सिंध हमेशा से एक बेदार इलाका है। सिंध ने तो पाकिस्तान बनने की करारदाद भी हमारे से, हमारे तो यहाँ यूनियनिस्ट पार्टी थी, उन्होंने तो पाकिस्तान बनने की करारदाद पास कर दी।
और सिंध के बारे में ये भी बताऊं कि उन्होंने 1 यूनिट के खिलाफ भी करारदाद पास की थी। उनके हाई कोर्ट ने 54 के कॉन्स्टिट्यूशन के हक में फैसला दिया था। वो कोई ऐसे नहीं है कि वो कोई वडेरे वडूरे, वहां पे हर लोग भी हैं। और उन्होंने एक ऐसी तहरीक चला दी जो जमीन से उठती हुई तहरीक है, जो आज जो है इनके लिए सुजाने रूह बन गई है। ये समझते थे कि इनकी हमने हर चीज गुरबत, और इतने 13 साल के इक़्तिदार में हमने इनको बिल्कुल जो है इन पे रोड चला दी है, अब ये आवाज भी नहीं उठा सकेंगे। वो आवाज उठा रहे हैं। अब ये क्या कर रहे हैं कि अब ये 1-2 काम इस वक्त सिंध की हुकूमत कर रही है। एक तो वो नून के साथ मिल के एक फर्जी मतलब रस्साकशी, दूसरा काम वो ये कर रहे हैं कि अब उन्होंने एक और साजिश शुरू की है कि वो अपने इलाके के अंदर एक फर्जी रिएक्शन और एक लाकानूनियत की फिजा पैदा कर रहे हैं, ताकि उसके नतीजे में आवाम को कन्फ्रंट्रेशन की तरफ ले जाया जा सके। अब ये बहुत एक तकलीफ देह बात है अगर हुकूमत खुद जो है, हमें पता है कि कौन को किस किस धरने को किस किस तरीके से फंड और फाइनेंस कर रहे हैं।